पौंडीचेरी एक छोटी सी जगह, लेकिन वाइब बिल्कुल अलग। यहाँ आते ही फील होता है जैसे लाइफ थोड़ी स्लो हो गई हो। इस व्लॉग में मैं आपको ले जाऊंगा इस ब्यूटीफुल कोस्टल टाउन के कुछ बेस्ट स्पॉट्स पर। पीसफुल बीचेस, एस्थेटिक स्ट्रीट्स और क्यूट कैफेज। यहाँ का फ्रेंच टच और इंडियन कल्चर का मिक्स इस प्लेस को और भी स्पेशल बना देता है। जहाँ हर गली, हर कॉर्नर एक परफेक्ट फोटो स्पॉट लगता है। सुबह की काम हवा और ये शाम की चिल वाइब, दोनों का अपना अलग मैजिक है। और फूड लवर्स के लिए भी ये प्लेस किसी हेवन से कम नहीं। इस जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे और एंजॉय करेंगे, कैप्चर भी करेंगे कुछ अमेजिंग मोमेंट्स। तो अगर आपको ट्रैवल, फूड और रिलैक्सिंग वाइब पसंद है तो ये व्लॉग आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। चलो शुरू करते हैं ये जर्नी पौंडीचेरी के साथ, द रिवियरा ऑफ द ईस्ट। तो हम लोग रुके हैं हॉस्टल में। बजट फ्रेंडली क्लीन रूम्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का वाइब नेक्स्ट लेवल। तो निकल चुके हैं पौंडीचेरी को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओरोविले बीच की जगह, जो कि बहुत ही सुंदर है। ओरोविले बीच, जहाँ पे सुबह की पहली रोशनी समुंदर पे चमकती है और हर लहर को आपको एक नई शुरुआत का एहसास देती है। अगर आप ओरोविले में स्टे कर रहे हो तो ये बीच परफेक्ट फर्स्ट स्पॉट बनाते हैं। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने आए हैं, ब्रेड एंड चॉकलेट। ओरोविले का एक पीसफुल एंड फेमस कैफे है जहाँ पे फ्रेंच फ्लेवर एंड काम वाइब्स मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट स्पॉट। अलगा स्टॉप सेरेनिटी बीच नाम की ये जगह भी है। सेरेनिटी से भरी है सेरेनिटी बीच। ओरोविले बीच की कंपैरिजन में थोड़ा वाइब्रेंट फील देता है, थोड़ा ज्यादा टेक्सचर्ड है। यहाँ आके लगता है जैसे समंदर का एनर्जी लेवल बढ़ गया है। जो यहाँ के रॉक्स पे बैठना और समंदर को देखना एक अलग ही वाइब। सेरेनिटी बीच से निकलने और पौंडीचेरी की खूबसूरत फ्रेंच आर्किटेक्ट सबको सड़कों से निकलते हुए हम पहुंचे रॉक बीच, पौंडीचेरी के सबसे आइकॉनिक स्पॉट में से एक। ये बीच पे इवनिंग क्राउड बहुत होते हैं। सनसेट यहाँ से बहुत ही सुंदर लगता है। शाम के टाइम यहाँ चलने का एक अलग ही मजा है। एक तरफ समुंदर और दूसरी तरफ फ्रेंच स्टाइल बिल्डिंग, और बीच में लोग सुकून के मोमेंट ढूंढते हुए। यहाँ वाइब है पौंडीचेरी की सिंपल एस्थेटिक और दिल को सुकून देने। व्हाइट टाउन पौंडीचेरी का फ्रेंच हार्ट, यहाँ का पेस्टल कलर बिल्डिंग, ब्लू विंडोज एक पोस्टकार्ड जैसा वाइब देता है। हर गली, हर मोड़ पे फ्रेंच आर्किटेक्चर के चार्म अब भी महसूस होता है। एक ऐसी लेगेसी समय के साथ भी फीकी नहीं पड़ी। व्हाइट टाउन का एक अलग ही रिदम है। हर कैफे अपनी कहानी के साथ पौंडीचेरी के फ्लेवर को जीता है। व्हाइट टाउन के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफे है, कोरोमंडल कैफे। एक बहुत ही एस्थेटिक जगह है, कोजी वाइब, और हर टेबल पे लोग फोटोज लेते हुए दिख। एम्बियंस इतना ब्यूटीफुल है, कॉर्नर का एक अलग ही वाइब। शाम के टाइम यहाँ का वाइब और बढ़ जाता है। सॉफ्ट जैज येलो, स्वीट लाइट और समुंदर की हवा एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। लोग साइकिल्स पार्क करके बीचेस के पास बैठ जाते हैं और लगता है यहाँ लाइफ थोड़ी स्लो और थोड़ी पीसफुल है। फिर पौंडीचेरी से गलियों से निकलकर हम वापस ओरोविले के लिए निकल गए और एक फेमस कैफे टेंटो पिज्जा पे डिनर किया। वुड फायर पिज्जा, ओपन गार्डन सिटिंग और एक रिलैक्स वाइब के साथ
इस दिन को एंड किया। की शुरुआत होती है एक साइलेंट सनराइज के साथ, जब पहले रोशन समुंदर के लहरों के ऊपर हल्की हल्की बिखर जाती है और हर वेव एक नई उम्मीद लेकर किनारों पे आती है। सुबह के 6 बजे का सीन यहाँ पे ट्रूली मैजिकल होता है। लोग सुबह का ब्रेकफास्ट करने आए हैं एल्रा कैफे में। यहाँ का ब्रेकफास्ट और एम्बियंस बहुत ही सुंदर। ब्रेकफास्ट किया और अब समय है कुछ वाटर एक्टिविटीज करने का, और लोकेशन है पौंडी मरीना। यहाँ टोटल 4 लोकेशंस कवर करती हैं: फिशिंग हार्बर, अरेकेनेडू, मैंग्रोव फॉरेस्ट और वाटर माउथ। हम लोग का मेन है मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। थोड़ा आगे बढ़ते ही लैंडस्केप पूरा बदल जाता है और हम लोग पहुंचते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच। यहाँ पानी और पेड़ एक दूसरे से मिले मिले लगते हैं। यहाँ सब एक पेंटिंग जैसा लगता है। अरिकमेडू, जो कि है एक हिस्टोरिक प्लेस बताया जाता है। अरिकमेडू एक एंशिएंट रोमन साइट। ये जगह एक्चुअली एक एंशिएंट रोमन ट्रेडिंग पोर्ट थी, जहाँ से इंडिया और रोम के बीच ट्रेड होता था। आज भी यहाँ ओल्ड ब्रिक्स देखने मिलते हैं जो इसकी रिच हिस्ट्री दिखाते हैं। बोट राइड अराउंड 1 आवर की होती है और मैंग्रोव फॉरेस्ट से निकलकर एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। ये वाली चीज़ आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। राइड के बाद हम लोग पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, एडन बीच। ये बीच पौंडीचेरी के क्लीनेस्ट बीचेस में से एक है। यहाँ का पानी और पाल्म ट्रीज एक पोस्ट कार्ड फ्रेम जैसे लगते हैं। एडन बीच एंड ऑफ बीट कॉर्नर ऑफ पौंडीचेरी, जहाँ शोर बहुत कम और सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे छोटी छोटी मार्केट भी हैं जहाँ फ्रेश फूड्स भी मिलते हैं। फुल बीच के बाद हम लोग वापस आ गए हैं वाइट टाउन, और यहाँ पे हम लोग गए होप कैफे। पीसफुल एम्बियंस और सिंपल डेकोरेशन के साथ यहाँ का फूड और शेक्स दोनों ही बहुत अच्छे। वाइट टाउन के पास ही स्केर्ड हार्ट बैथेलिका चर्च भी है। 1908 में बनी ये चर्च पौंडीचेरी के मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है। अंदर टाइलेंस एक अलग ही पीस देती है। आप पौंडीचेरी आओ तो ये चर्च जरूर देख के जाए। ऑरोविले में एक और खास जगह है औरबिंदो आश्रम, जिससे लोग द सोल ऑफ ऑरोविले भी कहते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक मेडिटेशन स्पॉट भी है। ये जगह जहाँ लोग अपनी शांति और इनर पीस ढूंढने आते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब।